नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण से और राजस्थान के एकीकरण में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के 7 चरण और 7 चरणों में हम बात कर चुके थे। पहले चरण की, दूसरे चरण की बात हम कर चुके थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यानी कौन सा चरण? तीसरा चरण। और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरा चरण जो था इसका नाम क्या रखा गया था? दोस्तों, पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ था। दूसरे का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान था। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान है। संयुक्त राजस्थान। बात कब की है दोस्तों? तो यानी कि बात है कब की? 18 अप्रैल 1948 की। यानी कि कब बना? 18 अप्रैल 1948 को बना। नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान था। दोस्तों, रियासत की अगर हम बात करें तो रियासत का नाम क्या था? ये वाला रियासत पूर्व राजस्थान बनकर कंप्लीट हो गया था और पूर्व राजस्थान में शामिल होने जा रही है। कौन सी रियासत शामिल होने जा रही है? उदयपुर रियासत शामिल होने जा रही है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, उदयपुर रियासत कौन से चरण में शामिल हुई थी? तो तीसरे चरण में शामिल हुई थी। कौन से चरण में शामिल हुई थी? तीसरे चरण में शामिल हुई थी। राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों, राजधानी जैसे ही उदयपुर शामिल हुआ, राजधानी क्या बन गई? उदयपुर बन गई। क्या बन गई दोस्तों? उदयपुर क्या बन गई? राजधानी बन गई। इसके बाद में राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख। तो दोस्तों, राज प्रमुख बने थे इसके कौन? भूपाल सिंह। कौन बने थे? भूपाल सिंह बने थे। और भूपाल सिंह शासक थे। कहाँ के शासक थे भूपाल सिंह? तो यह मेवाड़ यानी उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह। राज प्रमुख बना दिए गए। तो फिर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? दोस्तों, प्रधानमंत्री बनाया गया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया। किसे बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। माणिक्य लाल वर्मा क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। अब देखो, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जैसे यानी कि कौन राज प्रमुख कौन बने? भूपाल सिंह बने। तो कोटा के शासक ने कहा कि ये बताओ कि मैं राज प्रमुख था, राज प्रमुख इन्हें बना दिया गया, तो फिर मुझे क्या बनाओगे? तो फिर यहाँ पर यानी कि क्या बनाया गया? अरे, इन्हें बोला गया उपराज प्रमुख। लेकिन उपराज प्रमुख कौन से थे? वरिष्ठ थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बने? वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो कोटा के शासक भीम सिंह बने। कौन बने थे? भीम सिंह बने थे, जो कहाँ के शासक थे? कोटा के शासक थे। लेकिन दूसरे चरण में उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो बूंदी के शासक को बनाया गया था। जब वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बना दिया गया? भीम सिंह जी को बना दिया गया। तो फिर बूंदी के शासक ने भी कहा कि मुझे क्या बनाओगे? तो फिर उनसे बोला गया कि आपको हम क्या बनाएंगे? कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाएंगे। उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो बूंदी के शासक थे जिनका नाम था क्या? बहादुर सिंह। क्या था दोस्तों? बहादुर सिंह कहाँ के थे? बूंदी के। ये क्या बन गए? कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन गए। और दूसरे कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। और लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक हुआ करते थे? तो दोस्तों, ये शासक हुआ करते थे कहाँ के? डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे। एकीकरण के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। बूंदी के शासक कौन थे? तो बहादुर सिंह थे। कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह थे। उदयपुर के शासक कौन थे? भूपाल सिंह थे। दोस्तों,
तो तीसरा चरण, और इसका यानी कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों कौन आए थे यहाँ पर समझाने के लिए? उद्घाटन। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या कर दिया गया? उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। यहां तक की बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब होता क्या है, तीसरा चरण जैसे कंप्लीट हुआ, अतः कौन सी रियासत शामिल हो गई? उदयपुर रियासत शामिल हो गई। किसके द्वारा? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यानी कि किसे? उदयपुर को शामिल कर दिया। किस के अंतर्गत? पूर्व राजस्थान में। और नाम क्या रख दिया? संयुक्त राजस्थान नाम रख दिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यानी कि कहाँ? राजस्थान की ओर ध्यान जाता है। और राजस्थान में 3 रियासतें और बची हुई थी। नंबर 1 पर कौन सी? जोधपुर। नंबर 2 पर थी कौन सी? बीकानेर। और बीकानेर के अलावा एक और रियासत अभी बची हुई है जिसका नाम है क्या? जयपुर रियासत। कौन सी है? जयपुर रियासत। अब यहाँ पर बीकानेर तथा जोधपुर की जो रियासतें हैं, इन रियासतों को किस ओर मिलाए जाने के प्रयास चल रहे थे? तो पाकिस्तान में मिलाए जाने के क्या चल रहे थे? प्रयास चल रहे थे। इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल किसे? अपने सचिव मेनन को भेजता है और कहता है कि जो जोधपुर, बीकानेर और जयपुर की जो रियासतें बची हुई है, इनको आप यानी कि विलय पत्र के लिए राजी करके आओ। आखिरकार कौन जाते हैं? मेनन साहब जाते हैं और जाकर इन रियासतों के शासकों से मिलते हैं, बोलते हैं कि देखो आपको सब चीज़ें दी जाएगी, अगर आपने राजी से हस्ताक्षर किए तो सब मिलेगा आपको, पद मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा। अगर आप सभी ने थोड़ी भी आनाकानी की तो सोच लो कि मिला तो हम ऐसे भी लेंगे, लेकिन फिर सोच सकते हो आप आपके साथ क्या होगा। आखिरकार जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के शासक हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार जब जयपुर पहुंचे, वह जयपुर जाने के बाद में यहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था मानसिंह, मानसिंह से जब मुलाकात हुई किनकी? मेनन साहब की। मेनन साहब ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अब आप हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो? तो जयपुर के शासक मानसिंह ने कहा कि हाँ, जब भी बोलो तब हस्ताक्षर कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे ही यानी कि जब बातें चल रही थी, बातों ही बातों में मेनन साहब बोल देते हैं कि कोई डिमांड है क्या आपकी? भाई कोई मांग हो तो वह बोलो। तो मानसिंह जी ऐसे बोल देते हैं कि चलो ठीक है, अगर देना ही है आपको तो राज प्रमुख का पद दे दो। अब मेनन साहब को ऐसा कुछ पता नहीं था, इस कारण से मेनन साहब बोलते हैं बस राज प्रमुख वाली बात है, ठीक है मिल जाएगा आपको। और ऐसा कहकर वो वापस चले जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, जाकर यानी कि बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में बोला कि हो गया काम, कि हाँ तीनों रियासतें हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। किसी की कोई डिमांड कि हाँ नहीं, वैसे तो किसी की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन जयपुर के शासक मानसिंह जी ने बस ये कहा था कि मुझे राज प्रमुख का पद दे दो। तो आपने क्या किया? मैंने बोल दिया कि आपको राज प्रमुख का पद मिल जाएगा। दिमाग खराब हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि आपने क्या किया, कि क्यों क्या हुआ, क्योंकि तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अभी अपने तीसरे चरण के अंदर कौन गए थे? जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, और वहां जाकर यानी कि किनके? उदयपुर के शासक को वंशानुगत रूप से कौन सा पद दे के आए? राज प्रमुख का पद देकर आए। राज प्रमुख का पद हम कहां से दे देंगे? आखिरकार इसी कारण से चौथे चरण में किसे आना पड़ता है? तो फिर स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। दोस्तों पहले चरण में उद्घाटन किसने किया था? गॉडविन के द्वारा। दूसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा? दूसरे चरण का उद्घाटन भी गॉडविन के द्वारा। तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और चौथे चरण में कौन आ रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वयं आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहाँ? चौथे चरण में स्वयं यहाँ पर आते हैं। आने के बाद में सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मेवाड़ जाते हैं। मेवाड़ जाकर यानी कि किन से? भूपाल सिंह से वार्ता करते हैं। और वार्ता करने के बाद में कहते हैं कि देखो
अगर हम बात करें यानी कि जो राजस्थान है ये राजपूताना है, राजपूताने के अंदर मेवाड़ रियासत सर्वोच्च रियासत मानी जाती है। यहाँ पर कई शासकों ने यानी कि जन्म लिया, जैसे अगर हम बात करें महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, कई वीर यहाँ पर पैदा हुए हैं। इस कारण से मैं सोचता हूँ कि मेवाड़ रियासत राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासत है और इस रियासत के यानी कि इस राजपूताने के अंदर या राजस्थान के अंदर जो भी सबसे ऊंचा पद बनता है उस पर आपका अधिकार होना चाहिए। भूपाल सिंह जी सोचते हैं कि नहीं बात तो सही है, लेकिन फिर भूपाल सिंह जी कहते हैं कि हाँ ये तो बात सही है, लेकिन एक और बात है कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा जो पद है वह कौन सा है, राज प्रमुख का पद है और उस पर तो मैं बैठा हुआ हूं, वह भी वंशानुगत रूप से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो पद छोटा है, बड़े पद की तो अभी तक हमने चर्चा ही नहीं की। इससे भी एक बड़ा पद है कि वह कौन सा है, कि ये तो राज प्रमुख है। देखो पहले नीचे छोटा है वह कौन सा है, कनिष्ठ उपराज प्रमुख का है, उसे बड़ा है उसे बोलते यानी कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख, उससे बड़ा है उससे बोला हमने राज प्रमुख। लेकिन ये तो राज प्रमुख से भी बड़ा है, कि कौन सा है, ऐसा कौन सा पद है, तो उन्होंने बोला कि वह है महाराज प्रमुख का। अब आप चाहो तो महाराज प्रमुख बन सकते हो और आप चाहो तो राज प्रमुख रह सकते हो। भूपाल सिंह ने सोचा और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद में जवाब दिया कि नहीं मुझे तो क्या बना दो आप, महाराज प्रमुख बना दो। अब जैसे ही हाँ करने के बाद में किनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का तो काम हो गया और कहाँ पहुंचे, जयपुर के शासक के पास पहुंचे और बोले कि राज प्रमुख का पद चाहिए आपको, कि हाँ अगर हो तो दे दो। चलो ठीक है आपको राज प्रमुख का पद दिया, लेकिन आप हस्ताक्षर कर दीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, चरण चल रहा है अपना कौन सा, अरे चौथे चरण की बात चल रही है। कौन सा चरण है, चौथा चरण है दोस्तों, चौथा चरण। चौथा चरण नाम क्या है, तो नाम रखा गया इसका वृहत राजस्थान नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, वृहत राजस्थान नाम रखा गया। दोस्तों बात कब की है, बात है कब की, 30 मार्च 1949 की है, 1949 की बात है। रियासतें कौन कौन सी किसमें शामिल हुई, तो देखो रियासत की अगर हम बात करें, रियासत तो दोस्तों यानी किसके अंदर, संयुक्त राजस्थान में प्लस जुड़ने जा रही है कौन कौन सी रियासतें, अरे 3J प्लस बी। 3J का मतलब क्या है दोस्तों, 3J का मतलब क्या क्या थी, एक का नाम था जोधपुर, एक का नाम क्या था जोधपुर, दूसरे J का मतलब था जयपुर और तीसरे J का मतलब क्या था जैसलमेर था। और चौथी यानी कि उसके बाद में जो B आ रहा है उसमें कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत। दोस्तों अब देखो यहाँ पर 4 रियासतें थी जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं राजस्थान के अंदर। उनमें से पहले उदयपुर तीसरे चरण में मिल चुकी है और चौथे चरण में कौन कौन सी, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर भी शामिल होने वाली है। आखिरकार कब शामिल हो जाती है, 30 मार्च 1949 को शामिल हो जाती है। बाकी रियासतें अभी भी जो बची हुई है वह कहीं पर भी नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें इतना अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण से इस दिन जब ये चारों यानी रियासतें मिल जाती है और इसी कारण से इस दिन यानी क्या मनाई जाती है, खुशियां मनाई जाती है, तभी तो 30 मार्च को हमने क्या बोला, राजस्थान दिवस बोला। राजस्थान दिवस पहली बार कब मनाया गया, 30 मार्च 1949 को मनाया गया। प्रतिवर्ष यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आखिरकार ये सब शामिल हो गए, बात समझना और सुनते चलना दोस्तों। यानी कि रियासतें संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल हो गई। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बना दिया गया, राजधानी की बात आई। राजधानी
राजधानी। तो दोस्तों राजधानी क्या बनी? जयपुर। तथ्य पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, यानी राजधानी क्या बन गई? जयपुर बन गई। यानी किसकी सिफारिश पर? तो यहाँ पर एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति, राव समिति की सिफारिश पर किसे राजधानी बनाया गया? जयपुर को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। दोस्तों क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। किसे बना दिया? जयपुर को राजधानी बना दिया। अब महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयपुर के शासक भूपाल सिंह को बनाया गया। उदयपुर के शासक भूपाल सिंह को बनाया गया। उदयपुर के शासक भूपाल सिंह क्या बन गए? महाराज प्रमुख बन गए। दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख किसे बना दिया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया किसे? दोस्तों मानसिंह को बनाया गया। मानसिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे। जयपुर के शासक मानसिंह को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख। अब बात आई किसकी? वरिष्ठ उपराज प्रमुख की। उपराज प्रमुख। तो पहले वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने हुए थे। कौन बने हुए थे? कोटा के शासक भीम सिंह जी बने हुए थे। भीम सिंह। लेकिन इनके साथ में एक और को बिठा दिया गया और सेकंड नंबर पे जो नाम आया वह नाम था कौन सा? हनुमंत सिंह था। दोस्तों क्या नाम था? हनुमंत सिंह। कहाँ के शासक थे? तो जोधपुर के शासक थे। जोधपुर के शासक थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख वही पहले के अपने पास है ही सही, तो वह बने हुए हैं। अब बात करते हैं किसकी? उद्घाटन की। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या कर दिया गया? इसका उद्घाटन कर दिया गया। अब देखो ये तो तथ्य वाली बात हो गई दोस्तों। अब अपनी कहानी पर आते हैं। वही कहानी जो चल रही थी, यानी कि महाराज प्रमुख किसे बना दिया? भूपाल सिंह जी को बना दिया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? मान सिंह जी को बना दिया गया। मान सिंह जी जैसे राज प्रमुख बने, राजधानी कहाँ आ गई? जयपुर आ गई। इस बात का पता किसे चलता है? भूपाल सिंह जी को चलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि आपने झूठ बोला, मेरे साथ में छल कपट किया गया, आपने मुझे झूठ माट में महाराज प्रमुख बना दिया, सब कुछ ले लिया मेरा, छोड़ा कुछ भी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं शांति रखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो भी सोचा वो आपके लिए सोचा। तो भूपाल सिंह जी कहते हैं क्या सोचा आपने? राजधानी की बात थी, राजधानी भी ले ली, क्या छोड़ा? तो फिर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास में दो चीजें थी और दो में से मुझे एक लेनी थी। अब वो दो चीजें क्या थी? तो दो चीजों में से एक चीज, पहली चीज तो क्या थी? अरे राजधानी थी। राजधानी क्या थी दोस्तों? राजधानी थी। और राजधानी मैंने लेकर किसे दे दी? जयपुर को दे दी। जयपुर को दे दी। अब आपके पास में क्या बची है? अरे उदयपुर के अंदर तो चांदी की खाने हैं, अब आप या तो चांदी की खाने दे दो या राजधानी दे दो। भूपाल सिंह ने फिर सोचा नहीं यार बात तो सही है, इस कारण से आप एक काम करो, यानी राजधानी ले जाओ। और खान विभाग किसे दे दिया गया दोस्तों? तो खान विभाग दिया गया। खान विभाग किसे दिया गया? खान विभाग दिया गया किसे? उदयपुर को। और आज भी खान विभाग कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। राजधानी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। बात आ जाती है जोधपुर के शासक की, तो जोधपुर के शासक को क्या मिला? तो दोस्तों जोधपुर के शासक को क्या दे दिया गया? न्याय विभाग दे दिया गया। क्या दिया गया? न्याय विभाग दे दिया गया। अतः न्याय विभाग किसे मिला? जोधपुर को मिला। और जोधपुर के शासक को क्या मिल गया? तो न्याय विभाग मिल गया। दोस्तों शिक्षा विभाग किसे दिया गया? शिक्षा विभाग दे दिया गया था। किसे दिया गया? तो ये दिया गया यानी कि किसे? बीकानेर को दिया गया। किसे दिया गया? बीकानेर को। और दोस्तों
को भी कुछ मिला था, वह था कौन सा? वन विभाग। और वन विभाग किसे मिला? तो कोटा को मिला था। आखिरकार यही तो बंटवारे कब कर दिए गए थे? 30 मार्च 1949 को हो गए थे। आखिरकार दोस्तों ये था अपना कौन सा चरण? चौथा चरण। नेक्स्ट आने वाले चरणों की हम आगे बात करेंगे। अतः दोस्तों नमस्कार।